सब मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ, देखिए हम सब जितने भी यहाँ खड़े हैं, हम सब भगवान श्री रामचंद्र जी के अनन्य भगत हैं। और शुरू से हम ये बोल रहे हैं आज से 20 साल से कि हमें यहाँ पे राम राज्य स्थापित करना है। और राम राज्य स्थापित हम सब इकट्ठा मिलकर करेंगे। हम सब के अंदर जो श्रद्धा की भावना है, जो प्यार की भावना है, जो अपनेपन की भावना है। सैनी साहब, मैं वाल्मीकि रामायण पढ़ रहा था, तो वाल्मीकि जी ने जो रामायण रचित की, तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि राम राज्य में क्या होता था। असली में राम राज्य में कोई द्वेष नहीं होता था, किसी अकस्मात मृत्यु नहीं होती थी, सब में भाईचारा रहता था और सब में अपनापन रहता था। हम जैसे हनुमान जी रामचंद्र जी के साथ थे, ऐसे ही एसडीएम के साथ हम हैं। अब की बार ये समझ लो जातिवाद तो बिल्कुल ही हट चुका है, सारी जाति एक हो चुकी हैं। और अब की बार 2024 में एक अलग ही देखने को रूप मिलेगा। और ये समझ लो अब उन दो गिदड़ों को ये समझ लो एक किस्म की एक चेतावनी है कि अब की बार उनका शेर से सामना होगा। अब की बार किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटेंगे। ये अब की बार हमारे चैलेंज है दोनों को बिल्कुल खुलेआम। संदीप एडीएम जी बहुत बड़े मतलब भगवान बराबर हैं जी। हम तो उनको जी 15 साल 20 साल से जानते हैं जी। पढ़ाई लिखाई जी हमारी यही कर रहे हैं जी। और गरीबी को हक में जी भगवान बराबर हैं जी। आपकी बार संदीप एडीएम आएंगे जी। मैं पहले भी संदीप साहब के साथ था और आगे हमेशा संदीप साहब के साथ ही रहूँगा। इनसे बढ़िया विकल्प मेहनत की जनता के लिए बिल्कुल कभी नहीं हो सकता है। अगर अब की बार ये जनता में पूरे दिल से और अपने मन से उन्होंने ठान लिया है कि ये जो दो जगह जमाए हुए बैठे हैं, इनके पैर यहाँ से उखाड़ने हैं और संदीप एसडीएम को ला करके यहाँ से विजेता बनाना है और सुंदरगढ़ की कुर्सी पर बैठाना है। हमने मेरी देखने में मैं 20-25 साल दान सिंह को देखा, रामविलास जी को देखा। तो हम इस परिस्थिति में हैं कि हम अब छोटे छोटे काम के लिए ही बहुत बड़ा काम समझते हैं, जैसे रोड, सीवरेज, इनके लिए ही धक्के खा रहे हैं। आगे की तो सोच नहीं रहे। हमारे और डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ से कहाँ जा लिए। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हरियाणा बना था जब से 7 डिस्ट्रिक्ट में थे, तो हम साहब के साथ हैं, मन से साथ हैं, दिल से साथ हैं। अब के ये मौका चूकना नहीं चाहिए। गांव की बात नहीं है, ये तो पूरे महेंद्रगढ़ के पूरे इलाके की आवाज है। ये अब की बार इन 45 साल वालों से लोग छुटकारा पाएंगे और श्री संदीप सिंह एसडीएम जी को ही लेकर के आएंगे। बहुत साल हो गए जी हमें देखते हुए, और अब की बार एसडीएम के साहब के पूरा सहयोग है। सारी जनता चाहती है। इनके कार्यकाल में बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने और सबके इनके काम प्रति बहुत अच्छी भावना है सब लोगों की। और इनके बार इनको जिता के दम लेना है आपकी बार। रामराज एसडीएम साहब के आने के बाद हरियाणा में महेंद्रगढ़ में भी हो जाएगा। ये देखो हमारा दुर्भाग्य है, जब हरियाणा में 7 डिस्ट्रिक्ट होते थे उस समय सिर्फ महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन आज इसका हमारा दुर्भाग्य है ये 72 से भी 72 कंडीशन में है। या तो हम एक ही बात कहते हैं जी, 6 महीने के झूठे वायदे सुन लो जी, या फिर 60 साल की पक्की नौकरी ले लो। क्योंकि ये 45 साल वाले आएंगे, फिर आपसे झूठे वायदे करके फिर चले जाएंगे, फिर आएंगे। तो जी अब क्या सिस्टम हो रहा है, एक मैं बार बार कहता हूँ सामंतवाद, राजाशाही सिस्टम, वो नहीं होना चाहिए कि पहले मैं, फिर बेटा, फिर पोता, फिर पड़पोता। हमारे बच्चे आगे कब बढ़ेंगे। नमस्कार साथियों, आज हम महेंद्रगढ़ विधानसभा के गांव सीगड़ा में मौजूद हैं और आज यहां पे मेडिकल स्टोर का उद्घाटन किया गया है। जो चीफ गेस्ट के रूप में पूर्व एसडीएम संदीप सिंह को बुलाया गया था। तो संदीप जी क्या कहना चाहेंगे। सभी लोग आपको चाहने लगे हैं और पूरा महेंद्रगढ़ विधानसभा और आसपास के इलाके के लोग यही एक आवाज उठ रही है कि संदीप जी को ही बनाना है। तो काफी लोग जो है लगातार जुड़े हुए हैं और काफी प्यार दिखा रहे हैं गाँव वाले। तो क्या कहना चाहेंगे, सीगड़ा गाँव लगातार आपके साथ जुड़ा हुआ है।
सैनी साहब, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और सबसे पहले मैं सचिन को, जिन्होंने मेडिकल शॉप खोली है, उनको, उनके पूरे परिवार को धन्यवाद करता हूँ। और आसपास के जितने भी गणमान्य यहाँ व्यक्ति आए हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। सैनी साहब, देख रहे हैं इतनी सर्दी में भी इतने हमारे परिवार के सदस्य आना, ये क्लियर दिखा रहा है, इनका चेहरा दिखा रहा है। सुभाष चंद्र बोस, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, ये सारे के सारे इनका चेहरा बता रहा है कि सैनी साहब, इस बारी महेंद्रगढ़ आज़ाद हो जाएगा। इस बारी महेंद्रगढ़ आज़ाद हो जाएगा करप्शन से, क्राइम से, टूटी हुई सड़कों से, बंद पड़ी सीवर लाइन से। और देखिए सैनी साहब, देख रहे हैं हमारे 99% लगभग हर गांव में हमारा यूथ जो है वो बेरोजगार है, जॉब्स नहीं है। पहली बार सैनी साहब कोई व्यक्ति आया है और जो कह रहा है कि हम जॉब्स देंगे और हम डेवलपमेंट करेंगे। आप देख रहे हैं हमने जो 36 प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया है, हर प्रोजेक्ट के अंदर जॉब्स हैं, हर प्रोजेक्ट के अंदर डेवलपमेंट है और हर प्रोजेक्ट के अंदर टूरिज्म हब बनाने का एक सक्षम तरीका है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, कल 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है और यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि राम राज्य आने वाला है। क्यों साहब, आप पहले भी अपने भाषणों में कहते हैं कि राम राज आएगा और हम लाके रहेंगे। सैनी साहब, मैं तो ये शुरू से बोल रहा हूँ। देखिए, हम सब जितने भी यहाँ खड़े हैं, हम सब भगवान श्री रामचंद्र जी के अनन्य भगत हैं। और शुरू से हम ये बोल रहे हैं, आज से 20 साल से, कि हमें यहाँ पे राम राज्य स्थापित करना है। और राम राज्य स्थापित हम सब इकट्ठा मिलकर करेंगे। हम सब के अंदर जो श्रद्धा की भावना है, जो प्यार की भावना है, जो अपनेपन की भावना है। सैनी साहब, मैं वाल्मीकि रामायण पढ़ रहा था, तो वाल्मीकि जी ने जो रामायण रचित की, तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि राम राज्य में क्या होता था। असली में राम राज्य में कोई द्वेष नहीं होता था, किसी अकस्मात मृत्यु नहीं होती थी, सब में भाईचारा रहता था और सब में अपनापन रहता था। तो सैनी साहब, हम देख रहे हैं कि यही जो चीज़ अपने यहाँ पे, अपने हिंदुस्तान में, अपने महेंद्रगढ़ में, अपने हरियाणा में आने वाली है और राम राज बहुत जल्दी स्थापित होने वाला है। और इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। देखिए, सब सहयोग दे रहे हैं हमारा। अब सब चाह रहे हैं कि अपना महेंद्रगढ़ ऐसा महेंद्रगढ़ बन जाए कि जो पूरे विश्व में नाम रोशन करे, अपने पूरे जितने भी लोग हैं सबका। थैंक यू सर। सर, क्या कहना चाहेंगे? आपके गांव में पहले भी लगातार आते रहे हैं, अब की बार उत्साह और जोश दोनों ही बरकरार है। गांव के लोग अब की बार ये मान चुके हैं कि भी राम राज आएगा और संदीप जी को कहीं ना कहीं चंडीगढ़ की कुर्सी दिलाने वाले हैं आप। देखो जी, मेरे गांव की बात नहीं है, ये तो पूरे महेंद्रगढ़ के पूरे इलाके की आवाज़ है कि अब की बार इन 45 साल वालों से लोग छुटकारा पाएंगे और श्री संदीप सिंह एसडीएम जी को ही लेकर के आएंगे। ये समय की पुकार है और इन लोगों की ने हमारे महेंद्रगढ़ के लिए इस 45 साल वालों ने कुछ भी नहीं करवाया है, तो लोग इनसे परेशान है और महड़ की जनता अब की बार बदलाव लेकर रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। पिताओ जी, कितने साल हो गए आपको राजनीति में देखते हुए? यहाँ पे विकास तो कुछ हुआ नहीं है शायद। बहुत साल हो गए जी हमें देखते हुए। और अब की बार एसडीएम के साहब के पूरा पूरा सहयोग है, सारी जनता चाहती है। इनके कार्यकाल में बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने और सबके इनके काम प्रति बहुत अच्छी भावना है सब लोगों की। और एक के बार इनको जिता कर ही जिता के दम लेना है आपकी बात। ये साहब, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम आदरणीय एक्स एसडीएम श्री संदीप साहब गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी हैं, हमारे गांव के सबसे बड़े आदमी हैं उम्र में, जुगला राम जी, उनके भाई साहब और सभी गणमान्य व्यक्तियों को मैं एक्स इंस्पेक्टर साइफर सुरेश कुमार सभी का गांव की तरफ से एसडीएम साहब का अभिनंदन करते हैं। और जैसा कि भाई साहब ने बताया कि ये म्यार जो है अब बदलने वाली है, ये म्यार चढ़ चुका है। अभी जैसा कि रामराज दिल्ली में शुरू हो रहा है, अयोध्या में शुरू हो रहा है, ऐसे ही रामराज एसडीएम साहब के आने के बाद हरियाणा में महेंद्रगढ़ में भी हो जाएगा। ये देखो, हमारा दुर्भाग्य है, जब हरियाणा में 7 डिस्ट्रिक्ट होते थे उस समय सिर्फ महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन आज इसका हमारा दुर्भाग्य है ये 72 से भी 72 कंडीशन में है, क्योंकि हम अपने छोटे से काम के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस नारनौल में जाना पड़ता है। महेंद्रगढ़ में ऑफिस नहीं है, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। छोटे से काम के लिए हमें नारनौल जाना पड़ता है क्योंकि सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिस नारनौल में है। तो ये मैं निवेदन करता हूं और दावा भी करता हूं कि अगर इस बार एसडीएम साहब आ गए तो ये जो है महेंद्रगढ़ के जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है सब महेंद्रगढ़ में आ जाएंगे और हमें छोटे से काम के लिए नारनौल नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि एसडीएम साहब यहाँ रह चुके हैं। इन्हें निस्वार्थ से भावना से लोगों की मदद किया है, सेवा किया है और निस्वार्थ साहब, इसलिए हम चाहते हैं कि दिल से हमारे एसडीएम साहब जो है इस बार चुनाव में
जीते और ये चंडीगढ़ बिठाएंगे इस बार। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे? मेरे तो कम बोला जाता था। अच्छा, कौन बोलना चाहता है? क्या बताना चाहेंगे? सर हमने मेरी देखने में मैं 20-25 साल दान सिंह को देखा, रामविलास जी को देखा। तो हम इस परिस्थिति में हैं कि हम अब छोटे छोटे काम के लिए ही बहुत बड़ा काम समझते हैं, जैसे रोड, सीवरेज, इनके लिए ही धक्के खा रहे हैं, आगे की तो सोच नहीं रहे। हमारे और डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ से कहाँ जा लिए। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हरियाणा बना था जब से 7 डिस्ट्रिक्ट में थे, तो हम साहब के साथ हैं, मन से साथ हैं, दिल से साथ है। अब के ये मौका चूकना नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा हमारे लिए सौभाग्य है कि हमारे बीच में इतना एक्टिव आदमी, इतना जानकार समाज का भी और एडमिनिस्ट्रेटिव रहे हैं, एसडीएम रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अब के कोई भी जाति पाति ने लगा के जात पात पे हम ये नेता हमारे करवा देते हैं। तो हमने ये दृढ़ निश्चय किया है कि कोई जात पात नहीं, कोई और, सभी बिरादरी एक साथ, सभी को, और एसडीएम साहब को भारी मतों से अब के जिताएंगे और हमारे महेंद्रगढ़ को आगे ले जाना है। धन्यवाद। साहब को ही लाएंगे जी। साहब को लाना है? हाँ, छिक रहे हैं आपने और से छिक रहे हैं जी। और से छिक चुके हैं, कुछ नहीं करते कोई। हाँ जी, सैनी साहब बिल्कुल सही। सैनी साहब, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ भाई, यह सारी जनता बैठी है सीगड़ा गांव में। 1982 से जुड़ा हुआ हूँ जी। मैं यहाँ सिरसों का बिजनेस करे, सब काम करे खूब अच्छे। मतलब इतना एक बार कह दिन सीगड़ा गांव ने बनू वैसे हुआ। तो अब ये कह रहे हैं भाई साहब के साथ, तो साहब के साथ हैं और साहब के साथ रहेंगे। तो हम दोनों का भाई सारी जनता ने भाई कोई किसी प्रकार की वो जात पात सब छोड़ के ने एक बार महेंद्रगढ़ को उद्धार हो जा, तो सारो अपनो महेंद्रगढ़ से रोशन बन जाओ, राम राज आ जाओ। तो हम सब सीगड़ा गांव से मैं विश्वास दिलाऊं जी, पूरा 100% संदीप साहब के साथ सर विजय बनाऊंगा, राम राज रहा। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। तो साहब क्या कहना चाहोगे? महेंद्रगढ़ की जनता पूरी एसडीएम साहब के साथ है और पूरे जोर शोर से सहयोग करेंगे। और मैं तो एक चौपाई कहता हूँ, शंकर सुमन केसरी नंदन, तजे प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीब को आतुर, प्रभु चरित्र सुने को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हम जैसे हनुमान जी रामचंद्र जी के साथ थे, ऐसे ही एसडीएम के साथ हम हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सारी बातें जो है इन्होंने बताई है। हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे, बताइए। सब अभी संदीप जी के साथ हैं तो संदीप के साथ रहेंगे। और अमीन विचार बदल दिए हैं हमने, है जी। मेरा गांव देवास है। अच्छा, हाँ जी, ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छी बात है। अब की बार ये समझ लो जातिवाद तो बिल्कुल ही हट चुका है, सारी जाति एक हो चुकी हैं। और अब की बार 2024 में एक अलग ही देखने को रूप मिलेगा। और ये समझ लो अब उन दो गिदड़ों को ये समझ लो एक किस्म की एक चेतावनी है कि अब की बार उनका शेर से सामना होगा। अब की बार किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटेंगे। ये अब की बार हमारे चैलेंज है दोनों को, बिल्कुल खुलेआम। जमानत जब्त होने वाली है, दिखाई नहीं देंगे वो अब। हाँ, पहले भी नहीं दिखाई दे ही नहीं रहे ना। हाँ, अब भी नहीं दिखाई देंगे, आगे तो बिल्कुल नाम ही खत्म हो जाएगा महेंद्रगढ़ इलाके से उनका। ठीक है जी। तो साहब क्या कहना नमस्कार जी। चाहेंगे? नमस्कार। संदीप एडीएम जी बहुत बड़े मतलब भगवान बरोबर हैं जी। हम तो उनको जी 15 साल 20 साल से जानते हैं जी। पढ़ाई लिखाई जी हमारी यही कर रहे हैं जी। और गरीबी को हक में जी भगवान बरोबर हैं जी। आपकी बार संदीप एडीएम भी आएंगे जी। कई सालों से जैसे गरीबों का मदद करी, सहायता करी, भगवान से बैठ गए जी हमारे लिए भी और सबके लिए जी। तो साहब क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी। मैं पहले संदीप साहब के साथ था और आगे हमेशा संदीप साहब के साथ ही रहूँगा। इनसे बढ़िया विकल्प महेंद्रगढ़ की जनता के लिए बिल्कुल कभी नहीं हो सकता है। अगर अब की बार ये जनता ने पूरे दिल से और अपने मन से उन्होंने ठान लिया है कि ये जो दो जगह जमाए हुए बैठे हैं, इनके पैर यहाँ से उखाड़ने हैं और संदीप एसडीएम को ला करके यहाँ से विजेता बनाना है और चंडीगढ़ की कुर्सी पे बैठाना है। तो साहब यही बात है, संदीप जी के साथ ही। संदीप जी के साथ है। आप तो शुरू से ही साथ हैं, ओपनली। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे? साहब के साथ है। साहब के साथ है, साहब के साथ माहौल है यहाँ पे गाँव में ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आज सीगड़ा गांव में हम मौजूद थे और सीगड़ा गांव में एक मेडिकल स्टोर का उद्घाटन करने के लिए पूर्व एसडीएम संदीप सिंह जी आए थे। और यहाँ पर काफी लोगों ने कहा है कि सीगड़ा गांव एक तरफा है और ये सभी महेंद्रगढ़ विधानसभा में जाएंगे और सभी से आग्रह करेंगे कि अच्छे और सच्चे व्यक्ति को कहीं ना कहीं यहाँ चंडीगढ़ की कुर्सी पे बैठाया जाए ताकि महेंद्रगढ़ का रुका हुआ विकास जो है वो सुचारू रूप से हो सके। तो आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। इस खबर को ज्यादा शेयर करें। अब बने रहिए एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज के साथ। नमस्कार।